तो जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, क्योंकि इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हो गया। ओके, तो आगे क्या लिखा है, इसने जो है पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड, मतलब इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस लाए। इसने जो आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ने, ये पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस लाए। बहुत सारी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। ठीक है, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पहली बात तो ये जो नेशनलिज्म था वो सबसे पहले फ्रांस में आया, जो कि एक यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और यदि आपसे पूछे कि किस कॉन्टिनेंट में आया सबसे पहले, तो आप सिंपली बता सकते हैं यूरोप में। ओके, क्योंकि फ्रांस यूरोप में है, तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में आया और फ्रांस में आया, और उसके बाद अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, एंड फिर पूरा यूरोप और फिर पूरा वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। व्हाट इज नेशन स्टेट एंड इन व्हाट प्लेस? इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नेशन स्टेट क्या है और डायनेस्टिक एम्पायर तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। देखिए, नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। पहले तो आप ये दो टर्म से बनाए ना, इसलिए इसको सबसे पहले आप समझिए कि नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। फिर आप समझिए कि और ये तो आप जानते ही होंगे कि डायनेस्टिक एम्पायर्स क्या होते हैं। डायनेस्टिक एम्पायर्स वो होते हैं जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो मतलब हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं। जैसे कि आज अगर जो एक राजा है, फिर अगली बार जब राजा बनेगा, अगर जो उसका बेटा है तो अगली बार उसका राजा बेटा बनेगा, फिर उसके बेटे का भी अगर जो बेटा कोई होता है तो वो राजा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हायरार्कियल जो हो गया, हायरार्कियल सिस्टम हो गया कि राजा का बेटा ही राजा। ये हो गया डायनेस्टी वाइज, डायनेस्टिक एम्पायर्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट डायनेस्टिक एम्पायर्स के प्लेस में तो आ गए, लेकिन ये नेशन स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए नेशन क्या होता है और फिर स्टेट समझिए, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि नेशन और स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए कि नेशन क्या होता है, उसी से आप समझ पाएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए नेशन, व्हाट इज़ नेशन। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन है? इज़ इंडिया अ नेशन? इज़ इंडिया a nation? Is India a country? Is India a state? Is India a nation state? क्या आप बता सकते हैं इंडिया इनमें से क्या है और क्या नहीं? पहले मैं बताता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया नेशन है और नेशन नहीं। इसका रीज़न मैं भी बताता हूँ। तो ये है भी और नहीं भी। कंट्री बिल्कुल है, वो भी बताता हूँ कैसे। नेशन स्टेट, फिर वही बात है। हाँ, एक और चीज़, हाँ यहाँ पे स्टेट मैंने लिखा है, देखिए। अगर पूछे स्टेट है, हाँ तो बिल्कुल है, ये भी सही है। कंट्री भी है, नेशन है भी नहीं भी, और नेशन स्टेट है भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें नेशन आ गया, और जो कि इंडिया है भी और नहीं भी। स्टेट तो है पर नेशन में कन्फ्यूजन है। चलिए मैं आगे बताता हूँ कैसे। हाँ, अगर जो इंडिया की जगह अगर जो
रुकिए, इंडिया की जगह पे अगर जो पाकिस्तान होता, यहाँ पे इंडिया ना होके अगर जो यहाँ पे पाकिस्तान दे देता, लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो एक नेशन है। पाकिस्तान एक नेशन भी है, एक कंट्री भी है, ओके, एक स्टेट भी है और एक नेशन स्टेट भी है। पाकिस्तान में सब है। चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप जानिए कि नेशन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि नेशन क्या होता है। व्हाट इज नेशन? व्हाट इज नेशन? हम किस टेरिटरी को नेशन बोल सकते हैं? तो नेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? नेशन जो है वो कोई भी टेरिटरी हो सकती है, कोई भी टेरिटरी, मैंने बोला टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्टेट हो सकता है। नेशन, आप समझ पा रहे हैं? तो नेशन क्या होता है? नेशन आप कह सकते हैं नेशन एक ऐसी टेरिटरी होती है जहाँ के जो पीपल हैं, जहाँ के जो पीपल हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं। वो सिमिलर कल्चर होता है उनका, सिमिलर हिस्ट्री होती है, सिमिलर लैंग्वेज होती है सॉरी, सिंगुलर लैंग्वेज होती है, सिंगुलर एथनिसिटी होती है। तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक नेशन है। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए किसमें? लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया, दूसरा कल्चर हो गया, तीसरा एथनिसिटी हो गया, चौथा हिस्ट्री हो गया, ओके, हिस्ट्री हो गया। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, या हम कह सकते हैं, नहीं ठीक, ओके, इतने फीचर्स इनफ हैं। तो इन बेस पे अगर जो सभी सिमिलर हैं, वो टेरिटरी के जो पर्टिकुलर पीपल हैं वो इन सब फीचर्स में अगर जो सिमिलर हैं, या इनमें से किसी एक फीचर, कोई एक फीचर कॉमन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो नेशन है। इंडिया में क्या दिक्कत है कि इंडिया जो है इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं, इंडिया में कई सारे कल्चर हैं, इंडिया में कई सारी एथनिसिटी हैं, ठीक है। ओनली हिस्ट्री भी इंडिया एक हद तक आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है हिस्ट्री आपस में शेयर करता है, कॉमन है हिस्ट्री, ठीक है, वो भी टोटली नहीं है, ठीक है। तो फिर हम नेशन इंडिया को क्यों माने? तो बात ये भी जायज़ है, क्यों माने? नहीं मानेंगे, लेकिन इंडिया को हम नेशन बोलते हैं। आइए जानते हैं क्यों। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि इंडिया एक पांचवा फीचर है वो शेयर करता है, और जिसको बोलते हैं फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, ओके, इंडिया जो फ्रैटर्निटी। तो समझ पा रहे हैं कि इंडिया नेशन क्यों है और क्यों नहीं। तो आपको नेशन पता हो गया। आपको ये भी पता हो जाएगा या पता हो गया होगा कि नेशनलिज्म क्या है, जो चैप्टर जिसके बारे में है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनलिज्म क्या होगा। पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जिसमें भी लास्ट में ISMI इज्म, वो एक हमेशा आइडियोलॉजी ही होती है। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये जितनी भी सभी आइडियोलॉजीज़ हैं। तो नेशनलिज्म अब क्या होगा? व्हाट इज नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। विच आइडियोलॉजी? एक आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एमंग द पीपल विच शेयर कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन एथनिक कंपोजिशन,
ओके, तो ये कॉमन है, तो ये क्या होगा, नेशनलिज्म हो गया। ओके, तो नेशन को मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आ जाते हैं स्टेट। स्टेट के बारे में समझ, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ गया, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, हम नेशन समझ चुके हैं क्या होता है। कॉमन फीचर्स अगर जो शेयर हो रहे हैं तो वो किसी भी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, तो वो क्या होगा, एक नेशन होगा। अब पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान में रिलीजन भी हो सकता है, बेसिस रिलीजन भी हो सकता है कॉमन फीचर। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम है, पूरी कंट्री में इस्लाम रिलीजन है, तो वो सभी पीपल जो पाकिस्तान के हैं वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए उनका रिलीजन जो है वो कॉमन है। सो दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ अ नेशन। अब हम समझते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट, चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पाकिस्तान भी स्टेट है और इंडिया भी स्टेट है। लेट्स नो हाउ, तो कैसे हम समझते हैं स्टेट के फीचर्स क्या होते हैं। हमने नेशन के फीचर समझ लिए, ठीक है। अब हम स्टेट के फीचर समझते हैं। देखिए स्टेट क्या होगा, स्टेट वही होगा जिसकी एक फिक्स्ड टेरिटरी हो, दूसरा गवर्नमेंट हो, ओके। 3, आप कह सकते हैं फिक्स्ड नहीं, आप कह सकते हैं परमानेंट पॉपुलेशन, हो। 4, जो गवर्नमेंट है वो सोवरेन होनी चाहिए, ओके। तो अगर ये चारों क्राइटेरिया फॉलो करता है कोई भी टेरिटरी, कोई भी नेशन, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट। एक 5वां फीचर भी होता है जो कि हांगकांग और चाइना के बीच में है। वो 5वां फीचर मैं पहले बता देता हूँ। 5वां फीचर ये है कि वो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जैसे हांगकांग है, कुछ लोग उसको चाइना का पार्ट मानते हैं और कुछ लोग उसको इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, इंटरनेशनली क्या है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो क्या होता है कि उसको चाइना का पार्ट ही माना जाता है, ठीक है। चलिए आप स्टेट समझ गए। एक फिक्स्ड टेरिटरी हो, उस टेरिटरी पर गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट हो, और किस पर गवर्न करना है, तो जिस पे गवर्न करना है वो पॉपुलेशन होनी चाहिए, मीन्स परमानेंट पॉपुलेशन हो। और जो गवर्नमेंट जो गवर्न कर रही है वो सोवरेन हो, मीन्स सोवरेन मीन्स क्या होता है कि वो सोवरेन होता है कि उस स्टेट पर किसी दूसरी गवर्नमेंट या किसी दूसरे कंट्री की जो पावर है वो ना चल सके। वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो, ओके, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, सोवरेन कंट्री हो, एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक। ये हो गए स्टेट के फीचर। तो आप समझ सकते हैं इंडिया की एक फिक्स टेरिटरी है, इंडिया की एक फिक्स्ड गवर्नमेंट है, एक परमानेंट पॉपुलेशन है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इंडिया स्टेट हो गया, और नेशन है भी और नहीं भी। सो दैट्स वाई इंडिया इज़ अ नेशन स्टेट। अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कि नेशन स्टेट क्या होता है, डायनेस्टिक एम्पायर्स क्या होते हैं। तो आप पहले क्या था कि पहले डायनेस्टिक एम्पायर थे, पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ थी वो सभी डायनेस्टिक एम्पायर्स थी,
उनमें हेरिडेटरी जो रूलर्स थे हेरिडेटरी होते थे, उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, ओके ऐसे। लेकिन अब उनकी जगह पे नेशन स्टेट बन गए, नेशन स्टेट बन गए। नेशन आप समझ गए, कॉमन फीचर, स्टेट आपको पता चल गया, हमने फीचर्स दोनों के बता दिए। तो कैसे बना, डायनेस्टिक एम्पायर से लेके नेशन स्टेट बनने के बीच का जो प्रोसेस रहा वो कैसा रहा और इस बीच में क्या क्या हुआ। तो इस सबसे पहली शुरुआत तो आप समझ रहे हैं इसकी हुई थी 1776 में, जब जो अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जब एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन उसने लागू किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहला अमेरिकन रिवॉल्यूशन फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये यहाँ से चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं और डायनेस्टिक एम्पायर्स नेशन स्टेट बनने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रिपेयर होने लगते हैं, ओके। आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अब आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। देखा, मैंने अभी ये बताया आपको कि जो मॉडर्न स्टेट यानी जो अभी इस जो वर्तमान समय में जितने भी वर्ल्ड में जितने भी स्टेट हैं, स्टेट, चलिए मैं पहले आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इंडिया में आप बोलते हैं 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ओके, क्या है स्टेट्स, पर एक्चुअली में वो स्टेट्स नहीं हैं, दे आर नॉट स्टेट्स। सो व्हाट दे आर प्रोविंसेस, दे आर प्रोविंसेस। मैंने आपको स्टेट होने की सारी कंडीशंस बता दी। तो हम मान लो यूपी को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूपी को ले लेते हैं। तो अब बताइए क्या यूपी की जो देखो यूपी की एक फिक्स्ड टेरिटरी है, एक गवर्नमेंट है, दो फीचर्स हो गए, परमानेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, ओके। इंटरनेशनली इंटरनेशनली क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ रिकॉग्नाइज्ड है। पर जो यूपी है इसकी जो गवर्नमेंट है क्या वो सोवरेन है, बिल्कुल नहीं। सो दैट्स वाई इट्स नॉट स्टेट, इट इज़ प्रोविंस, इट इज़ प्रोविंस नॉट अ स्टेट। तो हम आप इसको स्टेट नहीं बोल सकते, हाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है, पर सही मायने में इसको बोलना प्रोविंस चाहिए, पर हम इसको बोलते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट ही लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट स्टेट, बट वी शुड अवॉइड इट बिकॉज वी शुड call it as province. यूपी is a province not a state, ओके। मैं आपको प्रोविंस, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म, इसमें आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा डिफ्रेंसिएशन वाले वीडियोस में, ओके। तब तक के लिए आप इसको छोड़िए और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया अभी यहाँ पे मॉडर्न जो स्टेट हैं वो बहुत ही लंबे समय से जो है एक डेवलप हो रहे थे मॉडर्न स्टेट में। जो पहले के में डायनेस्टिक एम्पायर्स थे बहुत लंबे समय से जो है मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। बट अ नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens and not its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। क्या बोल रहा है, बट अ नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। मतलब कि जो जैसे जो नेशन स्टेट हैं उसमें जो सिटीजन्स उसमें जो सिटीजन्स हैं उनमें जो कॉमन फीचर्स हैं वो शेयर होने चाहिए। ये नहीं कि जो नेशन स्टेट का जो रूलर है या जो किंग है, ठीक है, वो कॉमन फीचर शेयर करे, बिल्कुल नहीं। लोग जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कॉमन फीचर शेयर करें तभी वो नेशन स्टेट होगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स
थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ठीक है, जैसा आपको पता है कि पहले तो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे। ठीक है, तो ये नेशन स्टेट कैसे बना, आप समझ रहे हैं। हिस्ट्री में जब कोई चेंज होता है तो वो स्ट्रगल्स के थ्रू होता है, उसमें लीडर्स आते हैं, उसमें जो पीपल्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके कोई चेंज आ पाता है। आप चाहे हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप उसमें ऐसा ही पाएंगे। तो ये तो इतना ये तो इतना बड़ा चेंज था, नेशनलिज्म आ गया, ये तो पूरा पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसमें तो बहुत सारे लीडर्स आए होंगे। ओके, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू द विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी। तो इस चैप्टर में कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे नेशन स्टेट बने, इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। अब आगे का जो हमारा जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।